दोस्तों, एक हेयर स्टाइल जो बला की बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो दोस्तों हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जैसे मान लो दोस्तों, ऊपर आसमान से परी उतर के आ गई है। एक मामूली सा ठेले पर सब्जी बेचने वाले लड़के की नज़र दोस्तों एक दिन इस पर पड़ती है और दोस्तों वह अपने होश आवास खो बैठता है दोस्तों इससे मिलने के लिए। दोस्तों 2 सेकंड के लिए जब वह लड़की उसको छूती है तो वह उसका दीवाना हो जाता है लड़की का, और दोस्तों उसके साथ दोस्तों दिन रात रहने के लिए दोस्तों सपने देखने लगता है। उसके बाद उस एयर होस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए हवाई जहाज़ का सफ़र करने लगता है। उसको इम्प्रेस करने के लिए बिजनेस क्लास का सफ़र करने लगता है। उसके लिए वह लगातार 1 साल तक वाघा डोगरा एयरपोर्ट से दोस्तों हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली तक जाता था, सिर्फ उस एयर होस्टेस को देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उससे मिलने के लिए। आखिर एक सब्जी बेचने वाला मामूली सा लड़का इतना पैसा कहाँ से ला रहा था कि वो VIP दोस्तों टिकट ले सके और लगातार 1 साल तक दोस्तों सफ़र कर सके। दोस्तों वो इतना पैसा कहाँ से ला रहा था दोस्तों? तो वह बिजनेस क्लास का सफ़र किए जा रहा था। उस एयर होस्टेस को उसकी असलियत का जब पता चलेगा तो क्या उसका रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैं स्टोरी बाय सुधीर। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही रोचक दोस्तों कहानी है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन दोस्तों बढ़ता रहे। मैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर दोस्तों कोलकाता में जो पड़ता है, दिनाजपुर गांव का ये लड़का था। दोस्तों इसके पिताजी कोलकाता में 4th क्लास की नौकरी करते थे और ये दोस्तों लड़का 10वीं क्लास में पढ़ाई करता था। जैसे तैसे करके इसने दोस्तों 10वीं क्लास पास किया, और ये दोस्तों 10वीं क्लास पास करके क्या है, उसी समय लॉकडाउन लग गया। तो फिर दोस्तों पैसे की तंगी के कारण ये दोस्तों वहाँ से जो है बिहार के लिए चला गया, और बिहार में जाकर के दोस्तों इसने वहाँ सब्जी का ठेला लेकर के सब्जी का ठेला लगाने स्टार्ट कर दिया, सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों उस समय लॉकडाउन लगा ही था, सब्जी बेचने वालों को कोई रोक टोक नहीं थी। सब्जी बेचने वाले इधर उधर सब जगह सब्जी बेचने के लिए घूमते फिरते थे। दोस्तों वहाँ बिहार के अंदर शराब पर बैन था 2000 लगभग 16 से। उसी बीच में दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग जो शराब पीने के शौकीन थे वो इससे कहते हैं कि आप अगर हमारे लिए शराब का बंदोबस्त कर दें, शराब कहीं से ले आएं, तो हम आपके लिए उसकी दूनी कीमत देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये फिर पता लगाता है कि कहाँ से शराब मिल सकती है, और फिर दोस्तों वहाँ जाता है, उनसे मिलता है, और वहाँ से दोस्तों ये शराब की बोतलें लेकर के आता है, और जो चाहते हैं, जो शराब चाहते हैं, उनको ये धीरे धीरे शराब की सप्लाई करने लगता है। उस तरीके से दोस्तों इसका जो शराब का धंधा है, काला धंधा, वो इतना तेज़ी से चलने लगता है, धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि दोस्तों आसपास के जो ज़िले होते हैं उन सब ज़िलों में दोस्तों इसका धंधा चलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो तो सब्जी बेचने के साथ साथ में दोस्तों जैसे दोस्तों पूर्णिमा, समस्तीपुर, दरभंगा, अररिया, कई ज़िलों में इस प्रकार उधर के इलाके कई ज़िलों में दोस्तों इसका कारोबार बढ़ जाता है शराब का। और फिर उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये इतना पैसा इनके पास हो जाता है, इतना एकदम से ये दोस्तों ग्रोथ कर जाता है, इतना पैसा इसके पास आ जाता है कि बहुत पैसे वाला करोड़पति हो जाता है दोस्तों बहुत जल्दी ये। उसके बाद ये अपने गांव आता है, वहाँ पर दोस्तों ये जो है बंगला, कोठी और गाड़ी वगैरह ऐशो आराम के दोस्तों संसाधन जुटाता है। उसके बाद दोस्तों इसके दिमाग में एक ख्याल आता है, इसके मन में एक विचार आता है
कि 2021 के आसपास दोस्तों ये कहानी है 2021 की। दोस्तों लड़के का होता है समर घोष और इसके दिमाग में एक विचार आता है कि मैंने हवाई यात्रा नहीं की है, तो एक दिन ये प्लान बनाता है अपने एक दोस्त के साथ हवाई यात्रा करने का। 2021 को दोस्तों ये मार्च में 2021 को टिकट जाके अपने दोस्त के माध्यम से टिकट करवाता है दोस्तों ये बागा डोगरा एयरपोर्ट से दोस्तों, और फ्लाइट में बैठ जाता है। अचानक जब फ्लाइट में बैठा होता है तो इसके दोस्तों वहाँ जो हवाई इंजन होता है, इंजन के थ्रस्ट के कारण और जहाज़ का जो साउंड होता है, थोड़ा साउंड हो रहता है, और जो स्टार्टिंग में बैठने वाला होता है उसको दोस्तों ये परेशानी हो सकती है। तो उसके साउंड के कारण इसके दोस्तों कानों में एकदम से दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये दोनों हाथों से पकड़ करके कानों को और दोस्तों नीचे की तरफ ये देखने लगता है। उसी समय दोस्तों वहाँ पर एयर होस्टेस जो होती है दोस्तों वो आती है और अचानक से इससे पूछती है कि हेल्प यू, पूछती है दोस्तों, ये नहीं सुनते हैं। फिर इनके दोस्तों कंधे पर हाथ रख के दोस्तों समर घोष के कंधे पर हाथ रख से और पूछती है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या। दोस्तों ये अचानक उसकी तरफ देखते हैं एकदम समर घोष, और दोस्तों जैसे ही देखते हैं मानो मोहित हो जाते हैं जी, और देखते ही रहते हैं उसकी तरफ। इतनी सुंदर है दोस्तों वो लड़की, खूबसूरत बला है दोस्तों। वैसे तो ये रोज़ होती ही खूबसूरत है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो ये उसकी तरफ देखता रह जाता है। वो दोबारा पूछती है कि आई हेल्प यू, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या कोई दवाई मिल सकती है। तो जो एयर होस्टेस कहती है कि दवाई तो हम आपको यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक गिलास पानी दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए राहत मिल सकती है उससे। दोस्तों वो कहते हैं कि ठीक है, और इस प्रकार दोस्तों वो एक गिलास गर्म पानी का लेके आती है और इसको ये पीते हैं और इनको थोड़ा उससे राहत मिलती है। उसके बाद दोस्तों बारी बारी से थोड़ी देर के बाद इनके पास वो होस्टेस आती रहती है, होस्टेस, और इनको दोस्तों पूछती रहती है बार बार। अब इन्हीं बातों में बीच बीच में आती रहती है, ये उसी दोस्तों उसको देखते हैं, उससे बातें करने के मूड में, उससे मिलने के मूड में। इसी में दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली कब आ जाता है बातों ही बातों में, इनको कुछ भी नहीं पता चलता दोस्तों। वहाँ ये उतर जाते हैं। 2 दिन दिल्ली में दोस्तों ये रहते हैं। रहने के बाद बाई ट्रेन दोस्तों ये वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद दोस्तों ये फिर दोबारा से उस एयरपोर्ट पर जाते हैं, टिकट लेते हैं और दोस्तों फिर से ये सफ़र करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार जो पहले जो मिली थी एयर होस्टेस वो नहीं थी दोस्तों, और ना ही दोस्तों क्योंकि इस बार इनको कोई परेशानी नहीं हुई, तो ना ही इनके पास कोई होस्टेस या कोई लड़की नहीं आई दोस्तों। इस चीज़ से ये थोड़ा परेशान होते हैं और दोस्तों ये देखते हैं कि सामने एयरपोर्ट में एक पर्दा डला हुआ है, उसके अंदर लगातार और एयर होस्टेस दोस्तों जो वहाँ जो VIP जो रहता है उसमें दोस्तों लगातार बनी हुई है और उनकी दोस्तों सेवा कर रही है, उनकी व्यवस्था देख रही है। तो ये पड़ोसी दोस्तों जो सीट रहती है उससे पूछते हैं कि भाई इधर वहाँ जो होस्टेस है वो लगातार दोस्तों व्यवस्था कर रही है, लगातार उनकी सेवा कर रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही है, उनसे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तभी आती है, वो VIP क्लास है बैठने के लिए, ये सामान्य क्लास है, क्लास वालों के लिए है, इसलिए वहाँ लगातार रहती है हमेशा, और यहाँ तो जब कोई परेशानी होती है तब आती है। इस प्रकार दोस्तों ये वहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों दिल्ली, और उसके बाद वहाँ से फिर ये रिटर्न आ जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर ये दोस्तों VIP क्लास श्रेणी का टिकट लेते हैं और फिर दोस्तों ये सफ़र करते हैं दोस्तों एयरपोर्ट जा कर के, और वहाँ से टिकट लेके फिर ये सफ़र करते हैं। तो दोस्तों इस बार क्या होता है कि जो लड़की इनको पहले मिली थी एयर होस्टेस वो नहीं मिलती है, उसमें दूसरी लड़की होती है दोस्तों। तो ये फिर दोस्तों ऐसे तैसे करके नई वाली एयर होस्टेस से पूछते हैं कि क्यों फलानी डेट को जो लड़की थी जो
उस दिन को, वो नहीं आई, क्या बात है। तो वो कहती है कि सर हमारा जो डेट रहती है, जो दिन रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, अलग अलग दिन रहते हैं। तो और वो उनको बताती है कि उनके जो दिन हैं वो फलाने फलाने दिन हैं, इस प्रकार वो बता देती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि ये जो उसी दिन जो इनको पता चल जाता है कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए सोमवार मंगल बुध, तो उसी दिन की ये टिकट लेते हैं और बारी बारी से ये एसी फर्स्ट क्लास में दोस्तों सफ़र करते हैं। अब दोस्तों यहाँ ये बारी बारी से जब सफ़र करते हैं और इनको लगभग दोस्तों 1 साल हो जाता है, जब 1 साल हो जाता है तो दोस्तों वो उसको भी थोड़ा एहसास होने लगता है कि यार ये लगातार सफ़र किए जा रहे हैं, आखिर ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ला रहे हैं। और अब वो भी सोचती है दोस्तों इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो इनसे, इनके साथ रहती है, इनसे बातें करना स्टार्ट करती है, ये भी उनसे बातें करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपस में दोनों बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं और बारी बारी से इनकी बातें होने लगती हैं, प्यार भरी बातें होती हैं। दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि इनकी दोस्तों आपस में इतनी बातें होती हैं कि ये एक दिन शादी का प्रस्ताव उनसे रख देते हैं। जब इनकी शादी तक बात पहुंच जाती है, एक दिन इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों इसी बीच घटना घटती है, 6 मार्च 2022 को एक घटना घटती है। ये कहीं दोस्तों एक बियर बार में वहाँ बैठे होते हैं और ये दोस्तों वहाँ पर दारू पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। उसी बीच दोस्तों पुलिस को पता चल जाता है, दोस्तों वहाँ जो एसपी दयाशंकर पूर्णिमा रहते हैं उनको खबर लग जाती है कई सूत्रों के माध्यम से दोस्तों यूपी बुलंदशहर के एयर होस्टेस में। फिर इनकी जो वहाँ पर दोस्तों इनको पकड़ लिया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे इन्होंने ऐसा दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि इन्होंने सारे काम छोड़ दिए हैं और ये अपनी ज़िंदगी दोस्तों एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आपको बताने का, सुनाने का मतलब हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है या किसी को परेशान करना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताना है कि दोस्तों अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो दोस्तों आप अच्छे काम करें, सावधान रहें दोस्तों, यही हमारी दोस्तों एक सभी को सजेशन है दोस्तों, सलाह दी जाती है। दोस्तों मैं स्टोरी बाय सुधीर दोस्तों सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।